ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 हम लोग पढ़ चुके थे और उसके लिए बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं। पोलिनोमियल क्या है ऑलरेडी हमने पहले बता चुका है। तो पोलिनोमियल एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 a1x plus a2x plus a3x square aq plus a4x4 and so on. In this form is called polynomial to the x to the power n up to an x to the power n. A is not equal to 0, x is constant and x is variable. So this is the polynomial. पोलिनोमियल के लिए हमने कंडीशन भी बताया था कि जो पावर है x टू द पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिसको हम पावर डिग्री बोलते हैं, डिग्री शुड नॉट बी निगेटिव एंड नॉट इन फ्रैक्शन। वो क्या होगा? पोलिनोमियल है। ये दो कंडीशन है। पोलिनोमियल क्या होता है? अगर डिग्री 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिग्री अगर 1 हुआ तो उसको सिंपल पोलिनोमियल बोलते हैं। ऑलरेडी हम इसको पहले पढ़ा चुके हैं। सिंपल पोलिनोमियल अगर डिग्री 2 होता है तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक होता है, और डिग्री 4 है 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो zeros and the coefficient of the quadratic polynomial, relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial. Okay, let alpha and beta be the zeros of the quadratic polynomial. Then quadratic polynomial px is equal to ax square plus bx plus c. This is the quadratic polynomial where a is not equal to 0 and x is variable. Okay? Then x minus alpha and x minus beta is the factor of given polynomial px. px हमारा क्या है? पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है? where a is not equal to 0 and x is variable. अल्फा एंड बीटा हम क्या ले लिए हैं? 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी द factor of the px. Now ax square plus bx plus c is equal to k x minus alpha into x minus beta where k is constant. क्लियर? पोलिनोमियल क्या होगा? फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और k क्या कांस्टेंट है? k क्यों लिया? क्योंकि फैक्टर से पोलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है? तो k क्या है? अब भी k एक्स स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स कॉमन प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ like power of x on both sides क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। अभी ये इक्वल टू क्या होगा, के एक्स का साथ, यहाँ पर एक स्टेप और लेगा। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा बीटा एक्स इंटू के प्लस अल्फा बीटा के अल्फा बीटा। ओके, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो के और इक्वल टू ए इक्वल टू के। अब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू बी, माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। और सी का यहाँ से करेंगे के इंटू अल्फा बीटा, सी के बराबर है के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। ओके, अब यहाँ ए माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी हो गया। तो के की जगह पर क्या है, ए है, यहाँ वैल्यू माइनस ए लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। क्लियर, तो अल्फा प्लस बीटा, नाउ के इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी है। तो के की वैल्यू क्या है, ए इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू सी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और यहाँ क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो गया, सी बाई ए। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यही हमें रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट में काम आएगा। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए। ठीक है, एक और इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। क्या होता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द इफ जीरोज आर नोन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर जीरो आपको पता है किसी भी पोलिनोमियल का, तो उसका इक्वेशन सीधे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। जो भी वैल्यू आएगा फिर वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, इसमें जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना है। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस तरह से 6 क्वेश्चन हैं 2.1 का 1 में। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर, we have px polynomial
इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। मिडिल टर्म में क्या होता है, इस टर्म को हमें ब्रेक करना होता है। तो प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, 8x स्क्वायर। इन दोनों फैक्टर को, इन दोनों टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, और इसको अगर प्लस माइनस मिडिल टर्म को करें तो इस मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4x इंटू 2x माइनस 8x स्क्वायर। क्लियर? x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 4 and x plus 2. This is the factor of this polynomial. Now they have to find the zeros of this polynomial. Then we have to value of polynomial is 0 करना होगा, पोलिनोमियल का वैल्यू 0 करना होगा। तो क्या होगा, इसका फैक्टर का वैल्यू भी 0 होगा। x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। दिस टूज आर zeros of this given polynomial, x इक्वल टू 4 and x इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब हमें रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द zeros and the coefficient of the given polynomial। तो x का दो वैल्यू आ गया 4 and 2। तो क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 4 प्लस माइनस 2 कितना होगा, 2, ठीक है, 2। इसको हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है, या माइनस 2/1। इसमें क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये बराबर है कि नहीं, सम ऑफ जीरोस के साथ। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया, -2, ठीक है, -2 है, और माइनस, ये दोनों -2, जैसा कि माइनस इधर लगा है, हमने इसके पहले ही पढ़ाया ना, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस b/a। तो ये b किसका होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए थे। तो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट भी, और माइनस लगा हुआ है। a किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का a है। तो सेम वे में आया कि नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 हो गया, और माइनस ए लगा है, माइनस माइनस प्लस इसी के बराबर आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है, x के साथ यहाँ क्या है, 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो भी 1 है। तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। नाउ कम टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होगा, 4 इंटू -2 क्या हो गया, -8। अब -8, तो इसका क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट ऑफ, ये तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा वाला सम ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का हमने बताया था c/a। तो c यहाँ कांस्टेंट है, ये क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ हमें -8/1 हम लिख सकते हैं, -8 माइनस कोफिशिएंट ऑफ नहीं, कांस्टेंट टर्म यहाँ होगा, कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म बाई क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, 8 है ना, क्या है कांस्टेंट टर्म, क्या है 8 है, -8 है, -8 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्या है 1 आ गया, तो क्या हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, इसी तरह से सेकंड का करना है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, 4s square minus 4s plus 1, this is the quadratic polynomial. Direct. Okay, second we have 4s square minus 4s plus 1, px equal to, now it in middle term 4s square minus 2s plus 1, ठीक है। क्या करेंगे, 2 कॉमन 2s कॉमन 2s minus 1 minus 1 2s minus 1, so 2s minus 1 and 2s minus 1, this is the factor. Now we have px equal to 0, क्या करेंगे, 0 निकालने के लिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल विल बी 0, तो ये क्या कहते हैं, 2s minus 1 equal to 0 and 2s minus 1 equal to 0, तो s equal to क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा, s equal to 1/2 हो जाएगा, ठीक है। these are two zeros of the given polynomial. अब क्या होगा, sum of zeros इक्वल टू क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1/1 लिख सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं, क्या हो गया 1 इक्वल टू 4s कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका भी 4 है, तो 4/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन, ओके। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कितना हो गया 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया 4, 1/4, सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। थर्ड वन, 6 we have polynomial px equal to 6 square minus 7x minus 3 हम लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर देंगे, 6 3 जा 18x स्क्वायर, कितना हुआ, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 9 2 जा 18 माइनस 18 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 7x, क्लियर। अब है 3x कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3, दिस इज द फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2x माइनस 3, 3x प्लस
1। अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल विल बी 0, तो फैक्टर का वैल्यू भी क्या होगा 0, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. So x is equal to 3/2 and x is equal to minus 1/3. These two values are the 0 of the given polynomial. Clear? Now find the relation. Sum of zeros is equal to क्या होगा 3/2 प्लस माइनस 1/3. क्लियर? 3/2 प्लस 1/3 6 और हो गया 9 माइनस हो गया माइनस 2 7/6. क्या हो गया ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ -7 हो जाएगा. हम लिख सकते हैं -7 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 6. इसका माइनस तो है ऑलरेडी -7/6. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा 6 हो जाएगा. सेटिस्फाई कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सम ऑफ जीरोस. क्लियर? नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3/2 इंटू माइनस 1/3. 3 कैंसिल माइनस 1/2 माइनस 1/2. इसमें कांस्टेंट टर्म बाई क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म में क्या आ गया 3 -3 और बाई 6 आ गया ना 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2. क्लियर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन zeros of the polynomial and coefficient of x. ठीक है? फोर्थ, ये तो इजी है. यह है पी एक्स इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u. 4u कॉमन क्या हो जाएगा u प्लस 2. these two factors of polynomial px, value of polynomial will be 0, then factor has to be 0. 4u plus u plus 2 equal to 0. 4u equal to 0 और u plus 2 equal to 0. u is equal to 0, u is equal to minus 2. These are two zeros of the given polynomial. Now sum of zeros is equal to क्या होगा 0 प्लस -2 इक्वल टू -2. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -8/4 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर. ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ u हो गया माइनस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4 हो गया, तो हो गया -1/2. अच्छा 2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u
बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब हम नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में एक का था 0 इंटू -2, ठीक है, 0 हो गया। यहाँ क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ ई स्क्वायर, तो 0 अपॉन लिख सकते हैं 0/4 इक्वल टू 0 इक्वल टू दिस, क्लियर। नाउ come to fifth, we have tx polynomial is equal to t square minus 15 t square minus 15 t minus root 5 into t plus root 15, not 5 root 15. This is the factor of this given polynomial. We have px is equal to 0, so t minus root 15 into t plus root 15 equal to 0. रखेंगे either t minus root 15 equal to 0 और t plus root 15 equal to 0. t is equal to minus root 15 and t is equal to root 15. These are the zeros of the given polynomial. Now you have to find the relation between zeros and the polynomial. Zeros and polynomial. The sum of zeros is equal to क्या होगा, root 15 प्लस माइनस रूट 15 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने क्या देखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, तो क्या आ गया, 0 आ गया। दिस सेटिस्फाई द रिलेशन बिटवीन द, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस। अब है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इक्वल टू क्या होगा, -15। तो कोफिशिएंट से हम कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा कांस्टेंट टर्म कितना है, -15 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1, -15 आ गया। They satisfy the relation between zeros and coefficient. Clear? Now come to six. We have polynomial px is equal to 3x square minus x minus 4. Now factorize this to multiply minus 12x square, 3x square minus 4x plus 3x minus 4 equal to 3 equal to x common, 3x minus 4 plus 1, 3x minus 4, 3x minus 4 x plus 1 is the factor. We have px is equal to 0, value of the polynomial is 0, then value of product 3x minus 4 and x plus 1 will be 0. So 3x minus 4 equal to 0
और x plus 1 is equal to 0. X is equal to 4/3 and x is equal to -1. These are two zeros. Now we have to find the relation between zeros and coefficient of the polynomial. Clear? Sum of zeros is equal to हो जाएगा 4/3 -1 इक्वल टू हो जाएगा 4 - 3/3 1/3 1/3 इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट -1 -1/3 और क्या कोएफिशिएंट ऑफ x इधर हो जाएगा माइनस बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब सेटिस्फाई करिए, माइनस माइनस प्लस 1/3 के बराबर आ गया। तो सम ऑफ जीरो जो होगा ये कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जीरो इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 इंटू -1 -4/3 -4/3 कोएफिशिएंट ऑफ c/a -4/3 इक्वल टू कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, हाँ कांस्टेंट टर्म ऑफ x, अरे कांस्टेंट टर्म ऑन कोएफिशिएंट ऑफ x²। सेटिस्फाई कर रहा है। कांस्टेंट टर्म क्या है -4 कोएफिशिएंट ऑफ x² 3। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ओके, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। हमें दिया हुआ है इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, इसका सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और इसी से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का 1 सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/4 और सम ऑफ जीरोज क्या होता है फार्मूला से -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1, ठीक है, -1 इक्वल टू क्या होता है c/a। यहाँ दोनों को इक्वेट करना है a का इन विथ रिस्पेक्ट ऑफ a, तो -1 इंटू 4/4 क्या हो जाएगा -4/4। ठीक है, तो अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर क्या करते हैं, b की जगह क्या हो गया -1 और a की जगह क्या हो गया 4 और c की जगह क्या हो गया -4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है ax² + bx + c। ठीक है, अब इसमें a b c की वैल्यू रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन दिस जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। a की जगह क्या रख देंगे 4x² प्लस b की जगह -1x प्लस c की जगह -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x² -x -4। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसके फार्मूला से भी बता सकते हैं, फार्मूला से क्या होगा तो देख लो एक बार। फार्मूला से क्या होता है इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें एक्स स्क्वायर माइनस अब क्या आ गया 1/4। सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ जीरोज 1/4, रूट और जीरो सेम ही चीज है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, यही हो जाएगा 1/4। इसको जीरो करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा और फिर यही आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट ओके, मूव सम सेकेंड। सम ऑफ zeros is equal to √2 minus b/a, product of zeros is equal to 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। यहाँ क्या है, इक्वेट करेंगे a के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाइड 3, ठीक है। अब भी कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग क्या होगा, b की जगह हो जाएगा -3√2 और a के जगह 3, c की जगह 1 हो जाएगा। क्लियर, ABC मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन दिस जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, a 3x स्क्वायर प्लस b माइनस 3√2 x प्लस c 1 इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x plus 1. This is the required solution, equation of the polynomial. ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर, और पहले बता ही चुके हैं, वो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ओके, मूव्स ऑन थर्ड। सम ऑफ zeros is equal to 0 minus b/a, product of zeros is equal to √5 equal to c/a 1। यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। a की जगह दोनों जगह 1 है, तो a का वैल्यू क्या होगा कंपेयरिंग में, कंपेयर करने पर क्या होगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू √5। वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c में पुट कर देंगे। a की जगह 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b 0 इंटू एक्स प्लस c √5 क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। This is the required equation of the given polynomial, ठीक है। Now moves on fourth, sum of zeros is equal to 1 minus b/a 1, product of zeros is equal to 1/1 c/a। कंपेयर करेंगे
A is equal to 1, B is equal to minus 1, C is equal to 1. Ax square plus bx plus c, this is the quadratic equation. Putting the value of a, b, c in this equation, 1 into x square plus 1 into x plus 1, x square plus x plus 1, which is required solution. Okay, moves on. Hey, my sum of zeros is equal to minus 1 by 4 minus b by a. Product of zeros is equal to क्या है, 1 by 4 दिया हुआ है, c by a. Comparing a is equal to 4, b is equal to minus 1, c is equal to 4. C is equal to 4. Sorry, C is equal to 1. क्या? x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें वैल्यू भर देंगे. 4x स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी 1. 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, which is required solution. Moves on. 6. Sum of zeros is equal to 4, equal to minus b by a. Product of zeros is equal to 1. 1 by 1, we can write 4 by 1, c by a. Comparing a is equal to 1, b is equal to minus 4, c is equal to 1. Putting this value in general equation of quadratic equation, a square plus bx plus c. A is equal to 1 into x square plus b minus 4 into x plus c 1. X square minus 4x plus 1, which is required solution. Okay.